अरे माँ, हर्ष, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये सफाई क्यों कर रहे हैं? बेटा वो दामाद जी ने बोला कि यहाँ बैठने थोड़ी ना आए हो, उठ के सफाई करो, तो इसलिए। क्या बताएं दीदी, जीजू ने बोला है हराम का खाने थोड़ी आए हो, अब इतने दिन के लिए आए हो तो कुछ काम ही कर लो, बस इसीलिए साफ सफाई कर रहे हैं हम। भरत का दिमाग खराब हो गया है क्या? और घर में काम करने के लिए मेड है तो जब मैं घर में काम नहीं करती तो उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी और मेरे भाई से काम करवाने की? इसको तो मैं अभी बताती हूँ। अरे दीदी, जीजा जी को क्यों बुला रहे हो? हम खाली तो बैठे थे, थोड़ी साफ सफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। और वैसे भी हम अपने घर में भी तो साफ सफाई करते ही है ना, और ये भी तो हमारा ही घर है। कोई बात नहीं बेटा, हम कर लेंगे, क्या हो गया, हम घर पे भी तो कर ही लेते हैं। नहीं मम्मी, आप 2 मिनट रुकिए। भरत, भरत, अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? क्या है ये सब? तुमने मेरी मम्मी और मेरे भाई को काम करने के लिए बोला? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे तो क्या हो गया, घर में दोनों वेले बैठे थे तो काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब 10-15 दिन के लिए आए हैं, हमारे सर पे बोझ बनेंगे, काम कर लेंगे तो इनका भी टाइम पास होता रहेगा, सही है ना? मम्मी वो भी साफ कर देना, ठीक है? वो मेहमान बन के आए हैं इस घर में, समझे? तुम ऐसे उनसे काम नहीं करवा सकते हो। और मेड आती तो है हमारे घर में, इतनी कौन सी मुसीबत आ गई थी जो तुमने मम्मी को पोछा पकड़ा दिया? भरत, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, अपनी जबान को संभाल लो, ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए तुम पे। अरे दीदी क्या हो गया? और मेरे और माँ के लिए आप जीजू से क्यों लड़ाई कर रहे हो? थोड़ा हम साफ सफाई कर लेंगे तो इसमें क्या ही हो जाएगा। चुप हो जा तू, छोटा है ना, हमारे बीच में मत बोल, मैं बात कर रही हूँ ना। भरत, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। अरे तुम्हें मेरी मम्मी को अपनी मम्मी समझना चाहिए, मेरे भाई को अपना भाई समझना चाहिए, और तुम उनसे ये सब करवा रहे हो? तुम बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अच्छा, अगर मैंने कर दिया तो मैं बुरा बन गया। तुम जो मेरे घर वालों के साथ करती हो क्या वो ठीक है? तुम भी तो उनको ऐसे ही ट्रीट करती हो ना, जैसे कि आज मैं तुम्हारे घर वालों को ट्रीट कर रहा हूँ। अपनी बारी में तो सबको बुरा ही लगता है। और तुम्हें पता है कि ये सब प्लान ना मेरा नहीं है। जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखेगा, उसे 3 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। और हाँ, एक बात तो ना अभी मैंने इनको बताई भी नहीं है कि तुमने मेरे घर वालों को वृद्धाश्रम भेज दिया है और वो अब हमारे साथ नहीं रहते। ये क्या कह रहे हैं दामाद जी, तूने अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज दिया है? शर्म आनी चाहिए तुझे। लेकिन शर्म मुझे आ रही है कि तू मेरी बेटी है, ये सब सिखा के तुझे यहाँ भेजा था। तुझे इसलिए यहाँ भेजा था कि उस घर को जाके बनाना, संवारना, सबको मिल बांट के रखना, सबको बांध के रखना। लेकिन तूने तो इस घर को आते ही तोड़ दिया। दामाद जी ने मुझे सब कुछ बताया कि जब उनके मम्मी पापा आते हैं तो तुम उनके साथ कैसा व्यवहार करती हो, नौकरों की तरह उनसे काम करवाती हो। हाँ, उन्हें इस घर का इंसान नहीं समझती हो, और तू उनके माँ बाप की थोड़ी सी सेवा तक नहीं कर पाई। सोच, अगर कल को तेरा भाई और उसकी पत्नी मेरे साथ ऐसा सब करें, तुझे अच्छा लगेगा? काम करवा रहे हैं? नहीं, वो बेचारे तो हमारी इतनी इज्जत करते हैं, इतना मान सम्मान करते हैं। ये तो तुझे सबक सिखाने के लिए कर रहे हैं हम, ताकि तुझे अकल आ सके। और ऐसे घर में ना मुझे 1 मिनट भी नहीं रहना। मैं अभी के अभी इस घर से जा रही हूँ, और अगर तुझ में थोड़ी बहुत शर्म होगी ना तो अपने सास ससुर को घर लेकर आना, उनसे माफी मांगना, तब मुझे अपनी शक्ल दिखाना, वरना आज के बाद भूल जाना कि तुम्हारी कोई माँ भी है। सही है। चल बेटा।